नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि इस सब को पढ़ने से पहले CRR, SLR को ज़रूर देख लें, जो कि इस चैनल पर अवेलेबल है। RBI दो तरह का लोन देती है, एक को बैंक रेट कहते हैं, दूसरे को रेपो रेट कहते हैं। बैंक रेट होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए होता है। रेपो रेट होता है उस शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म के लिए होता है 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन। तो ये RBI किसको लोन देती है? कमर्शियल बैंकों को। तो कमर्शियल बैंक कौन होता है? SBI, PNB, CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सब कमर्शियल बैंक है। तो RBI जब कमर्शियल बैंकों को, ये सब कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है, उसे बैंक रेट कहते हैं। और RBI जब कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देती है, उसे रेपो रेट कहते हैं। अब रेपो रेट में और बैंक रेट में ये अंतर है कि रेपो रेट लेने के लिए कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। रेपो रेट लेने के लिए बैंकों को कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है RBI के पास, लेकिन बैंक रेट लेने के लिए बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता है। और बैंक रेट अगर 6% है तो रेपो रेट 6.25% होता है। यानी बैंक रेट से हमेशा 0.25% ज़्यादा होता है रेपो रेट। लेकिन ज़्यादातर बैंक चाहती है कि हम बैंक रेट ना लेकर हम रेपो रेट लें। कोई भी बैंक नहीं चाहती है कि हम एक बार लोन लें और साल भर तक इंटरेस्ट दें। इसलिए ज़्यादातर बैंक चाहती है कि हम रेपो रेट लें। इसलिए रेपो रेट न देना चाहती है RBI, इसीलिए इसमें गिरवी सिस्टम रख दी है। मान लीजिए कि SBI है, उसको 2 तारीख को किसी को लोन देना है और उसको 50 लाख रुपए चाहिए। और उसको पता है कि हमको 5 तारीख को 50 लाख है, हमारे पास 100 लाख आ जाएगा। 50 लाख है, हमारे पास 100 लाख रुपए आ जाएगा। तो इसमें 3 दिन के लिए लोन चाहिए। तो 3 दिन के लिए लोन चाहिए तो RBI के पास जाएगा, तो RBI बोलेगा कि तुम ए मत लो, ए ले लो। तो बैंक SBI सोचेगी ए लेकर मैं साल भर की इंटरेस्ट दूंगा, ए ले लूँगा, 2 दिन 3 दिन के इंटरेस्ट लूँगा और लौटा दूंगा। तो RBI SBI से बोलेगी कि आपको जब ए लेना है तो आपको इसमें कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो बैंक के पास अगर कुछ सामान है तो वो गिरवी रखेगी यहाँ पे, तब जाकर रेपो रेट पर उसको लोन मिलेगा। जैसे सामान में क्या गिरवी रखेगी बैंक गिरवी रखने के लिए होता क्या है कि सरकार कोई प्लान चलाया और कहा कि ये हमको 50 करोड़ रुपया की चाहिए, दीजिए, हम आपको 2 साल में 10% ब्याज देंगे। तो बैंक सोचती है कि 10% ब्याज दे रहा है, हम पब्लिक को भी 10% से लेकर 12% तक ब्याज देते हैं। पब्लिक से पैसा आएगा, रिटर्न होगा कि नहीं होगा ये निश्चित नहीं है, लेकिन सरकार के पास जो मेरा पैसा जाएगा वो तो सरकार से हम कभी भी ले सकते हैं। तो बैंक सेफ्टी जोन में आते हुए जो बैंक है SBI, चाहे जो भी बैंक है, वो SBI मानिए चाहे कमर्शियल बैंक जो भी है, वो सरकार की पॉलिसी को खरीद लेता है। पॉलिसी में क्या होता है? पेपर होता है। पेपर क्या हुआ, SBI ले लिया और पेपर के बदले 50 करोड़ रुपये दे दिया। अब जिस दिन SBI को आवश्यकता होगी, ये पेपर सरकार को देगी और पेपर जब सरकार लेगी तो जो इसमें लिखा होगा पैसा जितना % के हिसाब से SBI को मिल जाएगा। तो यही पेपर SBI के पास जो होता है वो RBI के पास जमा करता है, तो RBI SBI को रेपो रेट दे देती है। यानी रेपो रेट लेने के लिए कुछ ना कुछ आपको गिरवी रखना पड़ेगा।
तो आप समझ गए रेपो रेट क्या है। बैंक रेट है जो बिना गिरवी को मिलता है, लंबा लोन है। रेपो रेट है शॉर्ट टर्म लोन है, एक दो दिन के लिए है, लेकिन इसमें गिरवी रखना पड़ेगा। रिवर्स रेपो रेट है कि जो कमर्शियल वाला एसबीआई है, पीएनबी है, जब इस बैंक से आरबीआई जब लोन लेगी उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। जैसे एसबीआई से या पंजाब नेशनल बैंक से आरबीआई लोन लेगी तो उसी लोन को हम रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। एमएसएफ क्या है? एसबीआई या पीएनबी या कोई भी कमर्शियल बैंक को 2 से 4 दिन के लिए लोन की आवश्यकता हो तो एसबीआई हो या पीएनबी हो, वो आरबीआई के पास जाएगी, बोलेगी कि मुझे 2-3 दिन के लिए लोन चाहिए, मुझे रेपो रेट पर लोन दीजिए। बोलेगा आरबीआई नहीं, आपको लेना है तो बैंक रेट पर लीजिए, और रेपो रेट पर लेना होगा तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो जो भी बैंक गई है, मान लीजिए एसबीआई ही गई है लोन लेने, तो बोलेगी सर मेरे पास गिरवी रखने के लिए अभी कुछ नहीं है। जो गिरवी रखने के लिए जो था, वो जो गवर्नमेंट से जो खरीदे हुए थे पेपर, ये पेपर खरीदे हुए थे 50 करोड़ का, जो 2 साल का टर्म उसका पूरा हो गया, सरकार ने हमें पैसा रिटर्न कर दिया, 50 करोड़ दिए थे इंटरेस्ट जोड़ का, उसको सरकार हमको 60 करोड़ रुपया दे दिया। आपने पेपर दिया था, हमने पेपर ले लिया, अब हमारे पास पेपर भी नहीं है कि हम आपको दें। तो आरबीआई कहती है कि पेपर जब तुम्हारे पास नहीं है, गिरवी रखने के पास तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो जाओ, तुमको लोन नहीं मिलेगा। तो एसबीआई रिक्वेस्ट करने लगी, सर इज्जत का सवाल है, सर प्लीज़ दीजिए, मेरे पास है गिरवी रखने का सर, एसएलआर जो आपको पढ़ाया है पहले वीडियो में। एसएलआर जब तक नहीं पढ़िएगा, ये बैंकिंग सिस्टम का हर वीडियो जब तक आप एक एक नहीं पढ़िएगा लाइन बाय लाइन, तब तक आपको कोई समझ में नहीं आएगा। तो एसएलआर क्या होता है? इसमें गोल्ड खरीद के बैंक रखती है सारी कमर्शियल बैंक, इसमें डॉलर खरीद के रखती है, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के रखती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है मैं बताया हूँ पिछले वीडियो में। सर ये तो मेरे पास है, इसको रख लीजिए गिरवी। तो आरबीआई बोल रही है कि नहीं, इसको तो गिरवी नहीं रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, और ये एसएलआर कोटा को ये नियम है कि सारे कमर्शियल बैंक को अपने गिरवी अपने स्टॉक में रखना है, इसको मैं नहीं लूँगा। सर प्लीज़ ले लीजिए, बहुत ज़रूरी है। रिक्वेस्ट ज़्यादा करती है बैंक, तो मान जाती है कि चलो ठीक है, माना। लेकिन एक बात है, तेरा बात मैं मान गया, लेकिन अभी के डेट में मैं 6.25% जो चल रहा है रेपो रेट ना, तो मैं तुमको रेपो रेट पर नहीं दूंगा। जब ज़्यादा तो रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हम तुमको दूसरा रेट दूंगा, 0.5% ज़्यादा इंटरेस्ट लूँगा, रेपो रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट लूँगा, यानी 6.50 यानी 6.5% लूँगा, इससे 25% ज़्यादा लूँगा। तो इस रेपो रेट से जो अब 0.25% अधिक ब्याज पर आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को ऋण देती है, उसी को एमएसएफ कहा जाता है। ठीक है, इसी को एमएसएफ कहा जाता है कि ये तो गिरवी लिया, गिरवी रखने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन मजबूरी में गिरवी लिया। और जो गिरवी लिया बोला कि चलो मजबूरी में तुम्हारा काम कर रहे हैं, तो रेपो रेट पर तुमको लोन नहीं देंगे, हम रेपो रेट में है उससे थोड़ा ज़्यादा लेंगे, 0.5% ज़्यादा लेंगे। अब 0.5% ज़्यादा लिया तो 6.5% पर दिया, तो इसी को हम कहते एमएसएफ कहते हैं। अब सब कुछ समझिए, बैंक रेट क्या है? वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म पर ऋण देती है। लॉन्ग टर्म में आरबीआई हुआ, आरबीआई है ना, जो ये साल भर के लिए 2 साल के लिए लोन दिया, बैंक रेट कहलाया। आरबीआई है जो 1 दिन 2 दिन के लिए लोन दिया, उसे रेपो रेट कहलाया। ठीक है, इसमें कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता है। रेपो रेट है कि वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को अल्पकालीन में शॉर्ट टर्म लोन देती है। यानी आरबीआई यहाँ पे है, जानते हैं 2 लोन देती है, एगो बैंक रेट होता है 1 साल से लेकर 2 साल तक होता है, और ये होता है रेपो रेट होता है जो 1 दिन 2 दिन के लिए होता है। इस पे गिरवी कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। गिरवी क्या रखना पड़ता है? आपको बताए थे कि सरकार से कोई पेपर ऊपर खरीद के रखा जाता है, वहीं गिरवी रख दिया जाता है। रिवर्स रेपो रेट हम बताए हैं, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई
जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों से ऋण लेती है, जैसे आरबीआई हुआ है, यहाँ कमर्शियल बैंक यह सब है, जैसे एसबीआई हुआ, पीएनबी हुआ, कैनरा बैंक हुआ, पंजाब नेशनल बैंक हुआ, उसके बाद इलाहाबाद बैंक हुआ, ये सारा बैंक कमर्शियल बैंक कहलाता है। जब इस सब बैंक से आरबीआई ऋण लेती है उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। एमएसएफ यहीं पर है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत अस्थाई सुविधा, माने अस्थाई सुविधा है जो शॉर्ट टर्म ऋण लेने के लिए जब कमर्शियल बैंक एसएलआर कोटा का प्रतिभूति माने जो सामान है उसको मॉर्गेज करती है, गिरवी रखती है, तो उसे 0.25% अधिक ब्याज देना पड़ता है, उसी को एमएसएफ कहते हैं। आरबीआई है तो ऋण देती ही है, एक बैंक रेट देती है, एक रेपो रेट देती है। तो ये बैंक रेट होता है, मान लीजिए बैंक रेट 6% है, ये होगा 6.25%। इससे ज़्यादा 0.5% से ज़्यादा पर 6.5% पर लोन मिला, यानी रेपो रेट से 0.5% पर ज़्यादा पर जो लोन मिलता है उसे हम एमएसएफ कहते हैं। पहला क्वेश्चन है रेपो रेट क्या है, हमने बताया है, अब उस सबको प्रैक्टिस करेंगे टोटल याद हो जाएगा। रेपो रेट क्या है? वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई, राज्य सरकार, राज्य वाला तो बातें नहीं है, गलत है। वह ब्याज दर जिस पर अंतर्राष्ट्रीय वाला, यहाँ बातें गलत है। वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई प्राइवेट कंपनी, ये भी गलत होगा। वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को उधार देती है, मैंने आरबीआई हुआ और कमर्शियल बैंक तो समझ ही रहे हैं, कमर्शियल बैंक को लोन देती है, एगो देती है बैंक रेट, एगो देती है रेपो रेट। तो यहाँ रेपो रेट नहीं है, तो लंबा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाला चक्कर नहीं है। यहीं पर अगर बैंक रेट रहता तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रहता, सिर्फ रेपो रेट है, तो ये आंसर ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सत्य है? बताइए इसमें से कौन सा सत्य है? बैंक रेट शॉर्ट टर्म होता है, बैंक रेट शॉर्ट टर्म नहीं होता, गलती हो गई यहीं पे। बैंक तो लॉन्ग टर्म होता है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म होता है, यहाँ तक सही है, जबकि रेपो रेट शॉर्ट टर्म होता है। यानी बैंक रेट लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है, लंबा 1 साल 2 साल के लिए होता है, और रेपो रेट शॉर्ट होता है 1-2 दिन के लिए, ठीक है। कमर्शियल बैंकों के द्वारा आरबीआई को उधार दिया जाता है, ठीक है, कमर्शियल बैंक तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। जैसे मान लिया आरबीआई है और कमर्शियल बैंक यहाँ पे एसबीआई, इसे जो उधार लेगा तो रिवर्स रेपो रेट कहेंगे, डी सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देती है क्या कहलाता है? ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो होता सीआरआर होता है, कि जैसे सीआरआर हुआ बैंक है, अब बैंक के पास जो कैश जमा होता है, कैश जो स्टॉक में रहता है उसको, जो 4% होता है मिनिमम, उसको सीआरआर कहते हैं। और जो 20% जमा होता है वो भी, लेकिन इसके लिए गोल्ड कीन लिया जाता है, इसके लिए डॉलर खरीदा जाता है, इसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा जाता है, ये कहलाता है एसएलआर। यानी टोटल अगर पैसा 100 रुपये जमा हुआ, उसमें 24 रुपये तो ये सब खरीद के स्टॉक में रहता है, यानी 76% रुपया होता है, उसी का लोन बैंक देती है। 100 रुपया बैंक के पास है तो 24% अपना पास रखती है, कैश के रूप में 4% और सामान खरीद के रखती है 20%, यानी 76% ही मार्केट में पैसा जाता है, 24% तो बैंक में ही रह जाता है। तो ये है सीआरआर एसएलआर। रेपो रेट होता है कि ये होगा कि रेपो रेट आरबीआई कमर्शियल बैंकों को उधार देती है, तो रेपो रेट होता है, कमर्शियल बैंक को देते हैं, रिवर्स रेट तो उल्टा होता है। 4 नंबर है, भारत में मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? वित्त आयोग, नीति आयोग, आरबीआई, योजना आयोग, आरबीआई। पांचवा ना, कमर्शियल बैंक को कौन सा ऋण लेने के लिए मॉर्गेज रखना पड़ता है? और कमर्शियल बैंक का उसको ऋण लेना है तो ऋण लेने के लिए मॉर्गेज रखना पड़ता है। कौन सा ऋण? रेपो रेट की रिवर्स रेपो रेट की बैंक रेट? आरबीआई है। एक लॉन्ग टर्म लोन है, उसको क्या कहते हैं? बैंक रेट।
शॉर्ट टर्म को क्या कहते हैं? रेपो रेट। तो रेपो रेट में तो गिरवी सिस्टम नु है, तो ये आंसर होगा। 6 नंबर है, जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देते तो क्या कहलाता है? शॉर्ट टर्म लोन यही नहीं होता है बैंक रेट, और लॉन्ग टर्म होता है रेपो रेट, और रिवर्स रेपो तो उल्टा होता है। 7 नंबर क्वेश्चन, रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट है आरबीआई जब कमर्शियल बैंक से लोन लेती है, एसबीआई से लोन लेगी, कमर्शियल बैंक से लोन लेगी, तो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है, गलत है, बैंक को थोड़ी ऋण देती है, बैंक से लेती है। वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को आरबीआई को उधार देती है, वह ब्याज दर जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई को उधार देते हैं, ये सही है। वह ब्याज दर जिस पर अंतर्राष्ट्रीय, गलत है, ये सही होगा बी। 8 नंबर है, आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म कौन होता है? बैंक रेट आरबीआई है। एक लॉन्ग टर्म दी तो बैंक रेट कहेंगे, शॉर्ट टर्म दी रेपो रेट कहेंगे, और रिवर्स रेट उल्टा होता है, तो ये होगा लॉन्ग टर्म में, ये होगा। 9 नंबर है, जब आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण देती है तो क्या कहलाता है? बताइए किसमें प्रतिभूति रखता है? रेपो रेट में। जो सरकारी नहीं होता है इस तरह, जो सरकार बोली 50 करोड़ का है, हमको 50 ये पेपर 50 करोड़ का बना रहे हैं, हमको आप पैसा दीजिए, हम आपको 2 साल या 3 साल के बाद हम आपको 10%, 8%, 10 है या 8, कुछ 8% या 10% जो लिखा रहेगा वो मैं आपको दूंगा पैसा। तो बैंक सोचती है सबसे अच्छा है सरकार को लोन दो, सरकार से कोई झगड़ा नहीं करने में पड़ेगा। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको इकोनॉमी से रिलेटेड टोटल जानकारी हमेशा मिलता रहेगा। थैंक यू।